हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की 18 अगस्त की सोशल साइंस के 8th वर्कशीट 9th जो है। तो इसमें हम पढ़ेंगे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सेटअप हुआ। जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो कि 1773 से लेकर 1785 तक रहे थे गवर्नर जनरल, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है जिन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी की पावर की एक्सपेंशन में। बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल। उनके समय में सिर्फ बंगाल में पावर नहीं करी थी कंपनी ने, बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी उन्होंने पावर की थी। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं उन्हें डिवाइड किया गया है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, जिसे प्रेसिडेंसीज कहा गया है। मेनली 3 प्रेसिडेंसीज हैं, बंगाल, मद्रास जिसको चेन्नई कहा जाता है आजकल, और मुंबई जो कि है बॉम्बे उस समय। ईच गवर्नर एक को सभी गवर्नर रूल करते थे, और जो सुप्रीम हेड था वो था गवर्नर जनरल। अब जो वॉर्नर हेस्टिंग थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स को, और एक कुछ अलग सी शेप दे दी जस्टिस को। उन्होंने 1772 में एक नया सिस्टम बनाया जस्टिस का। इसमें क्या है, ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होंगे। वन इज क्रिमिनल जिसे फौजदारी अदालत कहा जाएगा, और सेकंड इज अ सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत। जो मौलवीज और हिंदू पंडित्स थे उन्हें फॉलो करने थे इंडियन रूल्स को। फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, जो उन्हें प्रिसिडाइड करते थे सिविल कोर्ट्स के लिए। द क्रिमिनल कोर्ट्स, जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे वो थे ख्वाजी और मुफ्ती के अंडर में। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी के लिए 1775 में 11 पंडित्स को कहा गया टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। अपने हिंदूज लॉ को भूल जाओ। एन बी हेल्ड ट्रांसलेटेड, एन बी हेल्ड थे, उन्होंने कुछ नए रूल बनाए इंग्लिश में। बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड। इसे भी हटा दिया गया, और अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट, एक रेगुलेटिंग एक्ट में अ न्यू सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया कोर्ट की अपील पर, जिसका नाम था सदर निजामत अदालत, जो कि कलकत्ता में इस्टेब्लिश की गई। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर, और नाम से ही पता चलता है इसकी मेन जॉब है रिवेन्यू टैक्स और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखना। किसकी हेल्प से, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। हिज ऑफिस, उसका जो ऑफिस था उसमें द कलेक्टरेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर। जो कलेक्टरेट थे वो नई पावर बन के आए और उन्होंने इनको रिप्लेस किया। तो हम इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास में, वर्कशीट 9th में। अब क्वेश्चंस, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंसी? Which were the 3 presidency of British India Company? British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. There are 3 main presidencies, which are Bombay, Bengal and Chennai. Who were Warren Hastings? Warren Hastings were the first Governor General, and what role did he play in expanding the British power? He acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. Third, what major reformers did Warren Hastings bring in the field of justice? In new introduced system, each district was to have a courts of criminal and civil. What was the work of the collector? The main job of the collector was to collect revenue and taxes, and also maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas. So यहाँ पर
इस तरह से आप ये चारों क्वेश्चंस करेंगे, हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। बाय।